हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित की NCERT बुक से प्रश्नावली 9.1। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हीं को मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 9.1। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1, 2 और 3 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे। अब हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा यह क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक फिगर के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका फिगर है इस प्रकार का। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि ये भूमि का बिंदु है और बताया गया है कि मीनार के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी कितनी है, तो ये बताया गया है आपको कि 30 मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो देख रहा है इसके शिखर को, तो कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, अब हमको इस ए बी की लंबाई यानी उस मीनार की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, लंब और बटे आधार। हमने मान लिया है कि लंब हमारा क्या है, h, यानी मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या है, h है। ठीक है, यानी ये लंब हो गया और ये जो है हमको आधार दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो लंब बटे आधार क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका साइन थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, tan थीटा। तो चलिए हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं, यानी माना मीनार की ऊंचाई h है। ठीक है दोस्तों, अब हमको लंब बटे आधार दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा tan थीटा बटे होता है लंब बटे आधार। क्लियर दोस्तों, अब ये है tan हमको कितना दे रखा है, 30 डिग्री, बराबर हो जाएगा h बट्टे में 30। ठीक है दोस्तों, ये 30 मीटर। क्लियर, अब हम इसको tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, ये हो जाएगा h और 30। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका कैंची यहाँ पर गुणा करवा देंगे। तो जब कैंची गुणा करवाएंगे तो 30 एक कम ये हो जाएगा 30, बराबर में हो जाएगा रूट का गुणा जब होगा h से, तो √3 का गुणा जब h से होगा तो ये हो जाएगा 3√3h। क्लियर दोस्तों, अब हो जाएगा यानी √3h बराबर किसके है, 30 के, तो h बराबर हो जाएगा 30 बट्टा में √3, यानी यहाँ पर गुणा है। ठीक है, तो बराबर के उस पर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि हर कभी भी अंडर रूट में नहीं लिखा जाता, तो इसका हम परमेयकरण करवा देंगे, यानी √3 से अंश में और √3 से हर में गुणा करवा देंगे। क्लियर दोस्तों, तो जब हम गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 30 √3 बट्टे में √3 का गुणा √3 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। क्लियर दोस्तों, अब ये कट जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 दहम 30, यानी h बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 10√3 और ये हो जाएगा मीटर। क्लियर दोस्तों, आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर
10√3 मीटर है। क्लियर दोस्तों, यही हो गया इसका आंसर। आई होप आप हमारी बात को समझ गए होंगे और यह क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। फिगर जो है हमारा इस प्रकार का बनेगा। ये हो गया फिगर। ठीक है दोस्तों, इसको हम ए, बी और सी मान लेते हैं। क्लियर दोस्तों, ए, बी और सी मान लेते हैं। इसमें क्या है, दे रखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, यानी भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, 60 मीटर की। तो ये हो गई इसकी क्या, 60 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये दूरी क्या हो गई, 60 मीटर। और बता रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो 60 डिग्री है, यानी डोरी के साथ भूमि का जो झुकाव है वो कितना है, 60 डिग्री है दोस्तों। क्लियर। अब कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें इस डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लेते हैं x। क्लियर दोस्तों, क्या मान लेते हैं, x। चलिए हम लोग लिख देते हैं कि माना डोरी की लंबाई बराबर है x मीटर। क्लियर दोस्तों, क्या है, x मीटर। अब क्या है कि यानी लंब और ये दे रखा है कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्लियर दोस्तों, तो साइन कितना दे रखा है, 60 बराबर हो गया है लंब कितना है, 60 बट्टे में कर्ण कितना है, x। क्लियर दोस्तों। अब देखिएगा साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ये हो गया बट्टे में बराबर में 60 बट्टे x हो जाएगा। अब यहाँ पर कैंची गुणा करवा देंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो कैंची गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा √3x बराबर में इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 120। क्लियर दोस्तों, कितना हो जाएगा, यानी 60 दूना 120 हो गया। क्लियर। x इस तरफ ले लेंगे और इसको हम उस साइड में भेज देंगे, तो 120 इधर गुणे में है तो ये हो जाएगा बट्टे में √3। क्लियर दोस्तों, अब ये हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि √3 को हम यानी नीचे जो हर होता है उसको अंडर रूट में नहीं रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट से अंश में और √3 से हर में गुणा करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 120 √3 बट्टे में √3 का गुणा √3 से होगा तो ये हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा ये कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ठीक है दोस्तों, यानी आ जाएगा आपका x बराबर 40√3, ये हो जाएगा मीटर। क्लियर दोस्तों, यानी इस डोरी की लंबाई कितनी आ गई, 40√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देंगे कि अतः डोरी की कुल लंबाई बराबर 40√3 मीटर है। क्लियर दोस्तों, यही हो गया इसका आंसर। आई होप यह क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है कि 6 नंबर, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की
ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें लड़के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए पहले हम इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एक फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। यानी इस भवन की लंबाई कितनी दी गई है, ये है टोटल यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर। कितनी है? 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है ये ऐसा फिगर बनेगा इस प्रकार का। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है यहाँ तक दूरी ले लेते हैं, ये हो गई। इसको हम मान लेते हैं ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी और ये हो गया आपका डी। क्लियर दोस्तों? ये जो दूरी है इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको हम वाई मान लेते हैं। ये इतना जो है ये वाला ये लड़का लंबा है, यानी यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। क्लियर दोस्तों? तो ये पूरी जो दूरी है वो है 30 मीटर। अब यहाँ से हमको लेना है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी जो हो जाएगी वो 1.5, 30 से 1.5 निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी, यानी ये निकाल देंगे हम 30 से 1.5 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा 9 से 1 जाएगा 8 और ये 2, यानी 28.5। ये दूरी हो जाएगी 28.5। और ये कोण जो था वो कितने का था 30 डिग्री का। ये वाई दूरी चलता है तो अब ये कोण हो जाता है 60 डिग्री का। क्लियर दोस्तों? ये है फिगर इसका। क्लियर? चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी और सी में, तो हम लिख देंगे इधर त्रिभुज ए बी सी में। क्लियर दोस्तों? तो देखिएगा यहाँ पर लंब हमको दे रखा है और आधार हमने मान लिया है। क्लियर दोस्तों? तो लंब बटे आधार क्या होता है, ये होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब tan कितना है ये दोस्तों 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 28.5 बटे में आपका x है। क्लियर दोस्तों? अब देखिएगा tan 30 का मान कितना होता है √3 बराबर 28.5 बटे में x। इसके नीचे हम 1 मान देते हैं। ये हो जाएगा √3 x बराबर 28.5। क्लियर दोस्तों? इसका गुणा हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखिएगा x बराबर क्या हो जाएगा 28.5 और बट्टे में √3। क्लियर दोस्तों? ये हो गया आपका x का मान। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट टाइम, यानी अब आपको x का मान पता हो गया है। ठीक है दोस्तों? अब देखिएगा लंब और आधार हमको पता है, तो अब लेंगे हम त्रिभुज ए बी और डी में। तो त्रिभुज ए बी और डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हो जाएगा tan। अब ये हम लेंगे ए बी और सी ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी और सी, तो ये कोण बनेगा कितने का 30 डिग्री का। तो tan 30 बराबर है ये 28.5 बटे में x प्लस वाई। क्लियर दोस्तों? इतना आ गया समझ में? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं, इस tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3 बराबर हो जाएगा 28.5 बट्टे में x का मान कितना हमने निकाला था 28.5 बट्टे में √3 और प्लस में आपका y ऐसा ही रहेगा।
क्लियर दोस्तों। अब देखिएगा इस पूरे का हम गुणा 1 से करवा देते हैं तो ये हो जाएगा 28.5 बट्टे में √3 प्लस वाई। क्लियर दोस्तों। और इसका हम गुणा करवा देंगे 28.5 से तो ये हो जाएगा 28.5 और √3। क्लियर दोस्तों। अब देखिएगा इधर इस साइड में हम केवल वाई को रखेंगे, ये इस साइड में प्लस में है, बराबर के उस पार इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी y बराबर 28.5 √3 और ये हो जाएगा माइनस का 28.5 बट्टे में √3। क्लियर दोस्तों। इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर कैंची गुणा हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग दोस्तों तिर्यक गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा y बराबर, इसका गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 28.5 गुणे में √3 का गुणा √3 से होगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 28.5 और बट्टे में हो जाएगा दोस्तों √3। क्लियर दोस्तों। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों अब हम इसको इस साइड में लगा दे रहे हैं तो ये हो गया y बराबर, इसका गुणा करवा देंगे तो 5 3 15 के 5 हाथ आएगा 1, 8 3 24 और 1 25 के 5 हाथ आएगा 2 और 3 दूनी 6 और 1 7 8। क्लियर दोस्तों। कितना हो गया 8 दशमलव माइनस 28.5 बट्टे में √3। क्लियर दोस्तों। तो ये y बराबर हो जाएगा, यानी अब इसको हम घटा देंगे तो 5 से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, 5 से यानी 15 से 8 जाएगा तो ये बच जाएगा 7। क्लियर दोस्तों। और ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7, 7 से 2 जाएगा 5 बच जाएगा। क्लियर। अब यहाँ हो जाएगा √3। क्लियर। अब देखिएगा मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि हम हर जो होता है उसको हम अंडर रूट में नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे इसका परमीकरण कर देंगे, √3 से हर में गुणा और √3 से अंश में गुणा तो हो जाएगा y बराबर 57 √3 बटे में √3 का गुणा √3 से होगा तो ये हो जाएगा 3। क्लियर दोस्तों। अब हम क्या करते हैं इसको काट देते हैं, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 9 27, यानी y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 19 √3 मीटर। क्लियर दोस्तों। यानी उस बच्चे द्वारा चली गई दूरी क्या होगी 19 √3 मीटर। क्लियर दोस्तों। तो चलिए हम लोग नीचे लिख देते हैं, अतः वह लड़का भवन की तरफ 19 √3 मीटर चला है। क्लियर दोस्तों। आई होप यह क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। ठीक है दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।